हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है गाइस आपका आपके अपने चैनल ग्रेट इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है इसके अंदर गाइस। आज मैं आपको एक गाइस बहुत ही बेसिक सी जानकारी है गाइस, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आज गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि HDFC बैंक में आप अकाउंट खुलवाने को किस फॉर्म को फिलअप करेंगे और किस तरीके से, यानी क्या क्या डिटेल डालनी है आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सो गाइस थंबनेल में भी हमने यही बताया कि आज के वीडियो में हम क्या बताएंगे। सो गाइस वीडियो को लंबा ना करते हो गाइस, चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि गाइस आप किसी भी बैंक में जब भी अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक नॉर्मल सा फॉर्म रहता है जो कि आपको फिलअप करना पड़ता है किसी भी बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हो। तो ऐसा ही कुछ प्रोसीजर HDFC बैंक में भी होता है। गाइस HDFC बैंक अभी जानते हैं कि आप लोग प्राइवेट बैंक है। सो फैसिलिटी गाइस ये जो गवर्नमेंट बैंक है उससे अच्छी होती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट ही होता है। बट यहाँ पे गाइस एक चीज़ है जो कि आपको फॉर्म जो भरने की फैसिलिटी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी और बैंक में अगर अकाउंट खुलवाते हैं, मान लीजिए आपको इंडियन बैंक में खुलवाना है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में खुलवाना है, SBI में खुलवाना है या यस बैंक में खुलाना और किसी भी बैंक में खुलाना, तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है जो कि कुछ इस टाइप के होते हैं फॉर्म, जैसे कि ये देखिएगा इस आपको दिख रहा होगा। सो इस टाइप के फॉर्म होते हैं जो कि आपको सबमिट कराने होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये एक टाइप का फॉर्म होता है जिसमें गाइस बहुत सारे पेज होते हैं जो कि आपको सारे भरने ही रहते हैं। बट गाइस HDFC बैंक में ये बिल्कुल भी नहीं है। गाइस HDFC बैंक में आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। गाइस पहले का तो पता नहीं, बट अभी आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज ही चाह रहे हैं कि आपका HDFC बैंक में अकाउंट हो तो आप अपने नियरेस्ट में जो भी ब्रांच है वहाँ पे जाइए, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड लेके जाइए और साथ में 2 फोटो। तो इतनी चीज़ आपको ले जानी है। आपका फॉर्म वो ऑनलाइन ही सारा का सारा फॉर्म सबमिट कर देंगे। आपसे डिटेल पूछेंगे जो कि नॉर्मल सी आपको पता ही होगी, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो कि नॉर्मल सी गाइस माइनर सी, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सो सारी डिटेल वो गाइस आपसे पूछेंगे और फटाफट वो कंप्यूटर पे चढ़ा के ऑनलाइन ही आपका अकाउंट खोल देंगे। आपसे इस तरीके का कोई भी फॉर्म नहीं भरवाएंगे। सो गाइस बेसिकली अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे होंगी तो गाइस आप अब उनके चक्कर में मत पड़िए, आपका अकाउंट ऐसे ही खुल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैं बैंक पर गया, मैंने बैंक से पूछी कि हमें अकाउंट खुलाना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उन्होंने कह दिया कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आना है और आपको कुछ भी फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट यहीं पे ही बैठे बैठे खुल जाएगा और आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि बेनिफिट है, वो आप लोगों का सभी का फ़ायदा है। उसमें है कि गाइस अगर आप चाहें तो ब्रांच का कोई आदमी आके आपके घर पे भी आपका अकाउंट खोल सकता है। बट गाइस ये जो है ये शहरी क्षेत्रों के लिए, शायद गांव में ये सुविधा ना हो, बट मैंने जो पूछा वो तो शहरी क्षेत्र के लिए था। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि अगर आप चाहें तो आपके घर पे ही कोई बंदा आ जाएगा, वो आपसे डिटेल वगैरह पूछेगा और घर पे ही आपका अकाउंट खोल देगा। सो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि HDFC बैंक में आपको मिलता है कि आपका अकाउंट आपके घर पे बैठे बैठे ही खुल जाएगा। बस एक बार आप ब्रांच पे जाइए और उनको बताइए कि आपको अकाउंट खोलना है, तो वो आपसे आपका नंबर ले लेंगे और फिर बाद में जब भी आप कहेंगे आपके घर पे आके भी खोल देंगे। गाइस यहाँ पे जैसे कि अभी आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाया हो तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है जो कि गाइस यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो गाइस ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे गाइस वो ये है कि अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इंडियन बैंक में खुलाते हैं तो कम से कम आप 1000 रुपये जमा करके भी खुलवा सकते हैं। यानी 1000 रुपये स्टार्टिंग में आपको जमा करना है, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप SBI में खुलवाते हैं तो उसमें भी लगभग 2000 से 3000 रुपये के लगभग में जमा करने पड़ते हैं। अगर आप किसी और बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, तो वहाँ भी लगभग 500, 1000, यानी कि एक निश्चित अमाउंट है जो कि कम से कम आपको शुरू में जमा करनी ही पड़ती है। बट HDFC बैंक में गैस ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे गैस आपको स्टार्टिंग अमाउंट जो है गैस वो 10,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। जी गैस बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो शहरी क्षेत्रों के लिए गैस इतना ही अमाउंट है जो कि आपको स्टार्टिंग में जमा करना पड़ेगा। और मैंने पूछा है गैस बैंक में जाके, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है हो सकता है कि आपकी सिटी में शायद इससे कम हो या शायद इतना ही हो। सो वो आपको पता करना पड़ेगा। तो आप एक बार ब्रांच पे जाइए और उनसे पूछिए कि कितने रुपए आपको स्टार्टिंग में जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब भी अकाउंट खुलाते थे कि अमाउंट होती है, हालांकि वो पैसा आपका ही होता है, आप जब चाहे उसे निकाल सकते हैं, बट ये है कि वो अमाउंट उसमें हमेशा रहनी चाहिए जिससे आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बैंक आपके अकाउंट पे कोई चार्ज वगैरह ना लगाए, जो कि आपको एक अमाउंट रखनी पड़ती है। कोई बेसिक सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे अमाउंट जो है ये थोड़ी हैवी अमाउंट है, क्योंकि 10,000 रुपये आपके अकाउंट में हमेशा रहने
चाहिए अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो, उस पर कोई चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। तो यहाँ पे 10,000 रुपये लगते हैं। और गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बैंक से पूछी कि अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको जो अमाउंट देनी है वो गाइस चेक के द्वारा देनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी बैंक का आप जब भी पैसा जमा करने आते हैं तो आप कैश जमा करते होंगे, बट यहाँ पे जो पहली अमाउंट है 10,000 की, वो आपको चेक देना पड़ेगा। अब वो आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर का हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, बट यह है कि पहली अमाउंट आपको चेक से देनी पड़ेगी। उसका ये भी कुछ देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट बाकी गाइस सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। आप जाइए और एक बार ब्रांच पे विजिट कीजिए अपनी और उनसे पूछिए, शायद हो सकता है कि आपके क्षेत्र में ऐसा ना हो, वहाँ पे फैसिलिटी और बेटर हो, या ऐसा हो सकता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ यही प्रोसीजर हो, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ गाइस ये जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ का हिसाब है ऐसा। तो मैंने यहाँ पे पूछा था तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बताया, सो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये नॉलेज शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सो अगर आप भी HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप एक बार अपनी नियरेस्ट में जो भी ब्रांच है HDFC बैंक की, वहाँ पे जाइए, उनसे पूछिए कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। हालांकि गाइस जो मैंने बताया आपको सारी चीज़ें यही लगने वाली है। आपके पास आपका आधार कार्ड देन पैन कार्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज़ गाइस आपको 10,000 रुपये अमाउंट जमा करनी पड़ेगी शुरुआती में, जो कि चेक के द्वारा होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि गाइस यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है गाइस। इसमें आप नॉर्मल सा आप जाइए, वो आपका ऑनलाइन ही अकाउंट खोल देंगे। और प्राइवेट बैंक है तो गाइस आप जानते हैं कि सारे काम आपके जल्दी ही हो जाने, लगभग 1-2 दिन के अंदर। शायद हैंड टू हैंड भी आपको चेकबुक आपकी दे दे या पासबुक दे दे। चेकबुक तो खैर लेट ही आएगी, बट ये है कि पासबुक आपको शायद वो हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। देन मैं गाइस आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गाइस आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट शेयर नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गाइस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है वीडियो किसी के काम की हो, आपके काम की ना हो। शायद आपने नॉलेज बेस के लिए देख लियो, बट हो सकता है कि किसी को इस चीज़ की ज़रूरत हो, सो वो इस चीज़ को देखे। तो गाइस प्लीज़ आपके पास जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपके पास आपके दोस्त वगैरह से आप बातें करते हैं, तो वहाँ पे गाइस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय।